नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर 2025 के आखिर में सोने चांदी की कीमतों में जो ये ज़बरदस्त उछाल आया है उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो साफ बताती हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। सोना मतलब $4,200 प्रति औंस के पार। और चांदी तो एक ही साल में दोगुनी हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि इस तूफान के पीछे क्या है। जब हमने इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ रखा तो 3 बड़ी वजहें साफ दिखाई दी। 3 मुख्य स्तंभ कह सकते हैं। हाँ, एक तो दुनिया भर में फैली राजनीतिक बेचैनी, दूसरा डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती, और तीसरा चांदी का औद्योगिक संकट, एक ऐसा संकट जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली बात, ये जो दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, इन रिपोर्ट्स में एक शब्द बार बार आता है, बहुसंकट या मल्टी क्राइसिस। बिल्कुल सही। अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर वो और गहरा गया है। रूस यूक्रेन में शांति की बात वो टूट गई, और अब वेनेजुएला को लेकर भी एक नया तनाव। हाँ, तो जब इतनी सारी आग एक साथ लगी हो तो निवेशक अपना पैसा कहाँ लेकर जाएगा? बिल्कुल सही सवाल है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सब मिलकर एक ऐसी अनिश्चितता बना रहे हैं जहाँ शेयर बाजार या बॉन्ड जैसी पारंपरिक चीजें बहुत ज्यादा जोखिम भरी लग रही हैं। एकदम। जब बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे तो निवेशक ऐसी जगह भागता है जिस पर किसी एक देश की सरकार का कंट्रोल ना हो। और वो जगह है सोना। हाँ, सोना, जिसे हमेशा से सबसे सुरक्षित तिजोरी माना गया है। तो ये सिर्फ घबराहट नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है। ठीक है, तो एक तरफ ये डर है जो लोगों को सोने की तरफ धकेल रहा है, लेकिन इन स्रोतों में एक और बड़ी कहानी की तरफ इशारा है जो डर से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति से जुड़ी है। डी-डॉलराइजेशन। हाँ, डॉलर को चुनौती। यहीं पर ब्रिक्स देशों और उनकी नई मुद्रा द यूनिट का जिक्र आता है। ये क्या चीज है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अमेरिकी डॉलर के वैश्विक राज को एक सीधी चुनौती है। ओके। द यूनिट एक नई मुद्रा है जिसे ब्रिक्स देश आपस में व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या? ये 40% असली सोने से समर्थित है। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना अब सिर्फ तिजोरी में रखने की चीज नहीं रहा, मतलब देश इसके जरिए सीधे एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। सोना अब एक निष्क्रिय निवेश नहीं बल्कि एक सक्रिय व्यापार संपत्ति बन गया है। वाह। और नियम ये है कि इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हर सदस्य देश के सेंट्रल बैंक को अपने खजाने में सोना रखना ही होगा। अच्छा। चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे उसकी कीमत आसमान ही क्यों ना छू रही हो। इससे सोने की मांग के लिए एक स्थायी जमीन तैयार हो गई है। ठीक है, ये तो हुई सोने की बात, लेकिन चांदी की कहानी तो मतलब और भी कमाल है। 100% से ज्यादा का उछाल। हाँ, चांदी की स्थिति बहुत अनोखी है। स्रोत बताते हैं कि इसकी दोहरी भूमिका है, एक तो कीमती धातु और दूसरा उद्योगों के लिए बेहद जरूरी। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। चांदी का बाजार वो तो लगातार 5वें साल घाटे में चल रहा है। 5वें साल? मतलब जितनी मांग है उतनी सप्लाई नहीं है। बिल्कुल। और इसकी सबसे ज्यादा खपत हो रही है ग्रीन एनर्जी में, खासकर सोलर पैनल्स बनाने में। यहाँ मुझे एक बात रोक रही है। आमतौर पर तो यही होता है कि जब टेक्नोलॉजी बेहतर होती है तो वो चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कुशलता से करती है, मतलब कम मात्रा में। सही बात है। तो क्या नई सोलर टेक्नोलॉजी को कम चांदी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। इन रिपोर्ट्स में एक चौंकाने वाला तथ्य मिला है। क्या? कि नई और ज्यादा कुशल सोलर तकनीकें वो असल में पुरानी तकनीक से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल करती हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भागेगी, चांदी की भूख और बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसा तूफान है जो रुकने वाला नहीं है। वाह, तो मतलब ये 3 ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक वैश्विक डर, दूसरा डॉलर से हटकर एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाने की सोची समझी कोशिश, बिल्कुल, और तीसरा एक औद्योगिक क्रांति जो चांदी को तेजी से निगल रही है। एकदम सही। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। क्या है वो? कि ये मामला सिर्फ सोने चांदी की कीमतों का नहीं है। स्रोत इस ओर इशारा करते हैं कि शायद हम उस दुनिया के अंत को देख रहे हैं जहां सिर्फ डॉलर का राज था और एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। हाँ, एक नई बहुध्रुवीय दुनिया की, जहां सोना और चांदी जैसी ठोस संपत्तियां ही शायद
मूल्य का असली पैमाना बन रही हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्या हम वाकई एक नए वैश्विक मौद्रिक युग की दहलीज पर खड़े हैं?